I am Dr. S.N. Tripathi. I am a nutrition and wellness advisor from Nutrilite Health Institute, कैलिफोर्निया। आज का जो ये प्रोग्राम है उसका मेन मकसद है, लोग चाहते हैं अपना खुद का फ्यूचर बनाने के लिए। कोई चाहता है जॉब करने के लिए, कोई चाहता है बिजनेस के लिए। तो ओवरऑली देखेंगे तो सब लोग अपना अपना फ्यूचर बनाने के लिए चाहते हैं, बाकी आगे उसको कुछ चैलेंज न आए। और ये जो अपॉर्चुनिटी हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, ये आपका चॉइस है, आप आपका फ्यूचर को कैसे बनाए। इसलिए तो डिस्कशन कर रहे हैं हम फ्यूचर को लेके, आपका फ्यूचर बनाएंगे कैसे। आप हम एक चॉइस कुछ देंगे, इसी हिसाब से आप चूज करेंगे। आपको अच्छा लगा तो आप कर सकते हैं, अच्छा नहीं लगा तो नहीं भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे इनवाइट करते हैं, लोग बोलते हैं ये चेन सिस्टम है। ये बिल्कुल चेन सिस्टम नहीं है। ये चिट फंड है, लॉटरी है वगैरह बोलते हैं, ये बिल्कुल नहीं है। मेंबर बनाने का चीज है, बिल्कुल नहीं है। ये एक प्योरली बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, जहां में आप जो चाहते हैं लाइफ में वो कर सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे लोग क्या चाहते हैं। लोग चाहते हैं आपका फ्रीडम, लोग चाहते हैं फ्लेक्सिबल, लोग चाहते हैं खुद का बस बन के काम करने के लिए। इसका मतलब क्या होता है? फ्रीडम का मतलब ये होता है वो अपना पर्सनल ऑटोनॉमी लोगों को चाहिए, खुद का कंट्रोल खुद रखना चाहते हैं। लोग चाहते हैं मैं अपना काम करूं, मैं अपना खुद का डिसीजन लूं, मैं आपका अपना खुद का क्रिएटिविटी, मैं खुद का इनोवेशन करूं, वो चाहते हैं। और लोग चाहते हैं अपना वर्क लाइफ बैलेंस करने के लिए, किसी का अंडर रह के काम करना नहीं चाहते। लोग चाहते हैं आपका फ्लेक्सिबिलिटी, लोग चाहते हैं फैमिली टाइम, लोग चाहते हैं क्वालिटी टाइम। मैं अपना क्वालिटी टाइम मैं जिसको श्रद्धा होता हूँ उसके लिए काम करूं, उसके लिए। और लोग चाहते हैं वेलबींग, कैसे खुश रहे, कैसे हेल्दी रहे, बिना किसी प्रेशर होके काम करना चाहते हैं। लोग फिजिकली फिट रहना चाहते हैं। लोग चाहते हैं मैं जो कैरियर, मेरा जो ऑप्शन है, मेरा जो अपॉर्चुनिटी है, मैं मेरा जो पैशन को खुद बना लूं, मेरा हिसाब से मैं काम करूं, मैं अपना स्किल को डेवलप करूं, जिस एरिया मेरा इंटरेस्ट है उसी एरिया में काम करूं, मैं अपना फाइनेंशियल स्ट्रेंथन मैं खुद बनाऊं, मैं कितना इनकम करना चाहता हूं मैं डिसाइड करूं, उसी हिसाब से मुझे पैसा मिलना चाहिए। मतलब लोग अपना कंट्रोल, अर्निंग कंट्रोल खुद करना चाहते हैं। और लोग चाहते हैं जो कोई प्रॉब्लम आए तो मैं मेरे हिसाब से सॉल्व करूं, और कोई भी सराउंडिंग में चैलेंजेस है तो मैं उसी हिसाब से करूं। एंड फाइनली लोग चाहते हैं तो मैं अपना स्ट्रॉन्ग अचीवमेंट बना लूं, बाकी मेरा लिगेसी बन जाए। उसी हिसाब लोग अपना अपना, मतलब ये सब इंडिपेंडेंट होते हैं। लोग इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा मेरा क्या चॉइस है। लेकिन आपका क्या चॉइस है? आपका चॉइस आप खुद डिसाइड कर सकते हो। मान लीजिए आपका एक बहुत बढ़िया फाइनेंशियल एसेट बना तो कैसा लगेगा, जो आपका एक सेफ्टी नेट की तरह काम करेगा। मतलब जब आपका आड़े वक्त में ये काम में आएगा, जब को चैलेंजिंग टाइम चलेगा, पैसा का तंगी नहीं होगा, चैलेंजेस का टाइम में ये सेफ्टी नेट आपको काम करेगा। क्यों? क्योंकि आपका ये आपके लिए, सोचिए आपके लिए फाइनेंशियल एसेट बनेगा तो कैसा लगेगा। और ये एसेट आप वेल्थ, आपका वेल्थ को, आपका संपत्ति को बढ़ाएगा तो कैसे आपको फील कैसे लगेगा। मान लीजिए आपका जो फाइनेंशियली प्लानिंग एक बन के फ्यूचर में बहुत सारे काम आएगा, जो ऑटोमेटिक आपका पैसिव इनकम करेगा। पैसिव इनकम मतलब होता है आप काम करें या नहीं करें, आपका इनकम बढ़ते जाएगा, इनकम बढ़ते जाएगा, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल एसेट। आपके लिए ऐसे एक फाइनेंशियल एसेट बन जाए तो कैसा लगेगा आपको, सोचिए। दूसरी बात, सोचिए आपका टाइम आप खुद कंट्रोल करेंगे। आप कब काम करेंगे, क्या काम करेंगे, ये आपका ऊपर डिपेंड करेगा। आप क्या काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, आपका मैनेजमेंट आपका हिसाब में होगा तो आपको कैसे महसूस लगेगा। आपका फ्लेक्सिबिलिटी आएगा, आपको फ्लेक्सिबिलिटी आएगा। आप मतलब किस हिसाब से काम करना चाहते हैं, आपको कोई मतलब प्रेशर करके काम नहीं कराएगा। आप अपना हिसाब से काम करेंगे, आप अपना टाइम को खुद कंट्रोल करके जाएंगे तो आपको कैसे लगेगा। और आपका जो एरिया में हॉबी है, आपका जो इंटरेस्ट है, वहां पे काम करके आपका एक एसेट बनेगा तो आपको कैसे लगेगा। सोचिए कैसे सेटिस्फेक्शन आपको लगेगा। और थर्ड चीज सोचिए, आपका आपका जो अंदर है एक एंटरप्रेन्योरशिप, जो आप खुद चाहते हैं मैं एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप बनाऊं, मेरा आपका खुद का साम्राज्य बनाऊं, मैं आपका जो क्रिएटिव आइडिया से
क्रिएटिव थिंकिंग है, उस थिंकिंग को लेके मैं बनाऊं, आपका इनोवेशन आइडिया में मैं इंडिपेंडेंट एक सेटअप बनाऊं जो मुझे इनकम दे सकता है। मैं इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन बनाऊं जो मैं लोगों को मतलब इनकम दे सकता हूं, इन लोगों को जॉब दे सकता हूं, खुद का एंटरप्रेन्योर बना सकता हूं। तो कैसा लगेगा आपको? हाँ, मानिए आपका 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 पास बहुत सारे टाइम आएगा, आप फैमिली के साथ कैसे टाइम बिताओगे? अभी तो मान लीजिए जॉब में टाइम दो, कभी बच्चा कुछ टाइम फैमिली को देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आपका खुद का टाइम खुद फैमिली के लिए देंगे, आपका स्ट्रांग बॉन्डिंग होगा, बहुत बढ़िया रिलेशनशिप होगा फैमिली का साथ। क्यों? आपका फैमिली मेंबर को टाइम दे पा रहा है, आप एक इमोशनल मेंटली वेलबींग रहेंगे, आप कुछ कोई दबाव नहीं। मान लीजिए आपका टाइम होगा तो आपको छोटे बच्चे को आप बड़ा कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, बहुत मदद कर सकते हैं, आपका पेरेंटल केयर भी कर सकते हैं, किसी को मतलब वेलबींग बनाने के लिए, मतलब फैमिली का बहुत सारी चीजें अचीव कर सकते हैं। और एक बात सोचिए, आप आपका जो वर्क करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलेगा तो कैसे लगेगा आपको? मान लीजिए आपका वर्क एनवायरनमेंट आपका हिसाब से होगा, आप जब चाहे वहां काम कर सकते हैं, जिस का साथ काम करना चाहते हैं उसका साथ काम कर सकते हैं, जब चाहे वो काम कर सकते हो, आपको कैसे लगेगा? हाँ, आप सोचिए आपका इसी तरह काम करेंगे तो आपका मेहनत इतना बड़ा लेवल कर आपको लेगा, तो बहुत बड़े मतलब जॉब सेटिस्फेक्शन लगेगा आपको। तो आपका जो बेस्ट सुटेबल ये भी हो सकता है, मतलब आप आपका हिसाब से काम कर रहा है और बहुत बढ़िया एसेट बन रहा है, काफी सारा इनकम हो रहा है, कितना अच्छा लगेगा आपको? आप सोचिए आप एक हेल्दी लाइफ लीड करेंगे। आज जमाने में सब लोग चाहते हैं बेटर वेलबींग होकर रहूंगा, खुश होकर रहूंगा, हेल्दी बन के रहूंगा, लॉन्ग लाइफ बन के रहूंगा, हेल्दी बन के, कैसे लगेगा आपको? सोचिए आपका पर प्रेशर नहीं होगा, कोई इम्प्रूव मतलब मेंटली पीस रहेंगे, स्ट्रेस नहीं होगा, तो कितना अच्छा लगेगा आपको, आपका प्रोडक्टिविटी कितना बढ़ जाएगा। सो ये सब जो है अपॉर्चुनिटी आज हम डिस्कस करेंगे, ये सब चीज आपको कैसे मिल सकता है। इसलिए हम थोड़ा तीन ट्रेंड जो चल रहे हैं अभी, ट्रेंड को लेके जाएंगे, ट्रेंड का हिसाब से बिजनेस बनाएंगे, ऐसे इधर उधर कर बिजनेस नहीं बनाएंगे। आप अभी अभी स्टडी कर किया हम लोग, अभी पूरा ये इंटरनेशनल स्टडी है, उसमें ट्रेंड का हिसाब से इनकम बनता है। अभी देखिए नंबर वन, यहाँ पे तीन ट्रेंड का हम डिस्कस करेंगे। पहले यूथ एंड वुमेन ट्रेंड, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेंड। सेकेंड है स्टार्टअप ऑनलाइन ट्रेंड। थर्ड है हेल्थ एंड वेलबींग। एक एक के बारे में देखेंगे। अभी यूथ एंड एंटरप्रेन्योरशिप का क्या महत्व रहा। देखिए ये जो आज का जमाने में जो फ्रेश बिजनेस होता है, जहां पे तरह तरह का आइडिया आता है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आइडिया आता है, कहां से आता है? ये आता है यूथ एंड एंटरप्रेन्योरशिप से। नया नया इनोवेशन आइडिया कहां से आता है? यूथ एंड एंटरप्रेन्योर से आते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और आज का जमाने में देखेंगे तो ऑनलाइन बहुत सारे हो गया, तो मार्केट को हर जगह पर डिफरेंट जगह में आपको बिजनेस को एक्सपेंशन कर सकते हैं यूथ और वुमेन को लेके, और बहुत बढ़िया कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं यूथ और वुमेन को लेके। और ये लोग अपना अपना आज का जमाने में चल गया आपका सोशल कॉमर्स और खुद का ब्रांड। अभी एडवर्टाइजमेंट पर लोग बिलीव नहीं करते, खुद का ब्रांड पर बिलीव करते हैं, और खुद को ब्रांड बनाने के लिए चाहिए आपको यूथ एंड एंटरप्रेन्योर्स। अब यूट्यूब में देखिए कितना बड़ा ट्रेंड बना रहे, कौन बना रहे? यूथ एंड वुमेन मैक्सिमम बनाते हैं। अभी देखिए सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे, वैल्यू ड्रिवन कहां पे होगा? यूथ एंड वुमेन में होगा। ये बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है, इस ट्रेंड को हम पकड़ के बिजनेस के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। दूसरी बात ये रहा स्टार्टअप कल्चर। आज अभी देखेंगे लोग, पहले था जॉब 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 था, लेकिन आज जॉब के बारे में सोचेंगे तो लोग हंसेंगे आपका ऊपर। क्यों? इतना ओपनिंग नहीं रहा आजकल। लेकिन इनकम कैसे करेंगे? स्टार्टअप कल्चर। स्टार्टअप कल्चर का मतलब होता है आपका जो दिमाग में आइडिया है, वो आइडिया को लेके आप रियलिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब ये एक तरह पहले जो बिजनेस हो रहा था उसको अभी स्टार्टअप कल्चर किया गया। मतलब आपका माइंड में जो आइडिया है, वो आइडिया को कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं, वो इनोवेशन है। तो लोग चाहते हैं इनोवेशन स्टार्टअप कल्चर में ही होता है। और आजकल डिजिटल से भी हर जगह पर डिजिटल है,
और ये स्टार्टअप कल्चर, ऑनलाइन बिजनेस ट्रेंड चल रहा है डिजिटल हर जगह पर। और आज जमाने में एक जगह पर बिजनेस नहीं रहा। पहले आपका कोई दुकान है तो आपका गली मोहल्ले का लोग आके के लेते थे, लेकिन अभी नहीं है। ये स्केलेबिलिटी मतलब इतना रैपिड ग्लोबल ऑडियंस आपका, ग्लोबल ऑडियंस आपका, मतलब आपका जो ओवरहेड कॉस्ट भी लो होना चाहिए, ये ट्रेंड चल रहा है। ये पॉसिबल है ऑनलाइन बिजनेस में। अभी देखेंगे फ्लेक्सिबिलिटी। कोई दुकान पर आप जाएंगे तो लोग क्या बोलते हैं? लोग बोलते हैं मुझे ये दिखाओ, बोलते नहीं अभी दिखाना नहीं, तो आपको क्या चाहिए इस हिसाब से मैं दे दूंगा। लेकिन लोग वो पसंद नहीं करते हैं। लोग बोलते हैं नहीं, मेरा खुद का सामान मैं देखूंगा, एनालाइज करूंगा, पसंद आए तो लूंगा। उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। लेकिन ये ऑनलाइन बिजनेस में फ्लेक्सिबिलिटी है, आप ले सकते हैं यहाँ पे। अभी जो स्पिरिट चला, एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट, सब कुछ ऑनलाइन में और ये सब स्टार्टअप कल्चर में, ये बहुत बड़ा ट्रेंड आज का जमाने में चल रहा है। और थर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब लोग आज चाहते हैं, अभी कोरोना के बाद सब लोग चाहते हैं मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे, मैं हेल्दी दिखूं, साथ साथ मेरा इनकम भी बढ़ते रहे। तो ये जो हेल्थ एंड वेलनेस का इंडस्ट्री इतना बड़ा हो गया, अभी बूम कर रहा है। लोग चाहते हैं, कोई बीमार नहीं पड़ना चाहते, लोग चाहते हैं पहले प्रिकॉशन लेना चाहते हैं। इसलिए लोग अच्छा अच्छा प्रोडक्ट को ढूंढते हैं, क्वालिटेटिव प्रोडक्ट ढूंढते हैं, वेलनेस प्रोडक्ट ढूंढते हैं। सिकनेस को नहीं, बाद में सिकनेस को, उसका पहले लोग वेलनेस को लेते हैं, चूज करते हैं। और ये जब चूज करते हैं, सेल का बहुत बड़ा बूस्टिंग होता है, बहुत सारे सेल आता है। और ये लोग ब्रांड को पसंद करते हैं। आज का जमाने में लोग देखते हैं ब्रांड, ब्रांड लॉयल्टी क्या है, क्वालिटी क्या है उसमें, सब लोग एनालाइज करके ही लेते हैं। और जब ये एक कोई भी ब्रांड उसको पसंद आ जाता है, एक प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट, पांच प्रोडक्ट, तब वो लोग बाकी जो प्रोडक्ट है उसका ऊपर मतलब ऐसे एनालिसिस नहीं करते, वहां पे क्रॉस सेलिंग भी हो जाता है। और जब क्रॉस सेलिंग होता है, बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और बहुत सारे सेल आजकल चल रहा है इसे। मान लीजिए आपको कोई पसंद आ रहा है तो वो चीज लेते हैं, उसका वो ब्रांड का जो भी आपको पसंद है लेते हैं। ठीक है, तो इसी हिसाब से ये तीनों ट्रेंड को लेके एक्चुअली हम जो बिजनेस डिस्कस करेंगे। और मेन आज का जमाने में देखेंगे तो यूथ एंड वुमेन, और इंडिया में मोर देन 50%, लगभग 50% मिडिल क्लास वुमेन, मतलब लोग आज U35 है। मतलब कितना बड़ा ट्रेंड है। इस तीनों ट्रेंड को लेके हम अभी डिस्कस करेंगे। और एक टिपिकली वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड का जो है हम यहाँ पे देखेंगे। अभी थोड़ा सा पहले एक मैं हाईलाइट कर रहा हूं, लोग कहां पर फोकस करते हैं। अभी देखिए बिग बाजार, किशोर बियानी का मोर देन 350 स्टोर है उनका। रिलायंस प्रेस, मुकेश अंबानी का मोर देन 700 स्टोर। डी मार्ट का देखिए राधा कृष्णन दमानी, मोर देन 250 करोड़। अभी देखिए स्पॉन्सर रिटेल मोर देन 160 करोड़, रामप्रसाद गांवकर का। अभी देखिए मोर, कुमार मंगलम बिरला का मोर देन 500 स्टोर्स। कितना सेल हो रहा है देखिए, कितना लोग। विशाल मेगा मार्ट देखिए इंडिया में कितना है, मोर देन 250। हाँ, रामचंद्र अग्रवाल कितना बहुत बड़ा। अभी देखिए अभी जो एवरीडे एवरीडे क्लब मोर देन 200। सुनील भारत मित्तल का कितना देखिए बड़ा। अभी वन इंडिया मार्ट कितना बड़ा हो गया, मोर देन 100 स्टोर्स। अभी देखिए नीलगिरी का मोर देन 150 करोड़। अभी फुट बाजार मोर देन 65 करोड़। किशोर बियानी एक का बार एक खोल रहा है। और ये जो लोग है, ये लोग देखते हैं रिटेल, इंडिया का जो टॉप बिजनेस हाउस है, वो लोग फोकस करते हैं रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन पर। जब वो लोग फोकस करते हैं रिटेल बिजनेस पर, हमको क्या देखना चाहिए? मतलब ट्रेंड कहां पे जा रहा है अभी? देखिए ट्रेंड कहां जा रहा है, ट्रेंड जा रहा है रिटेल में। रिटेल में जो लोग फोकस करेंगे, इतना बड़ा बड़ा आदमी, इतना रिच पर्सन, जो बिग रिटेल हाउस वहां पे फोकस करते हैं, तो हमको कहां फोकस करना पड़ेगा? हम लोग को भी है फोकस। अभी थोड़ा सा मार्केट का रिसर्च का स्टडी में देखेंगे, दो मार्केट इंटेलिजेंस रिपोर्ट S&P ग्लोबल जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट देता है, वो बताता है इंडिया वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिक होगा बाय 2030। कितना बड़ा रिपोर्ट देखिए, कितना बड़ा विजन,
कितना बड़ा रिटेल इंडस्ट्री होने जा रहा है। अब इंडिया के बारे में देखेंगे तो इंडिया में जो इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन है वो बताता है इंडिया में जो रिटेल बिजनेस होगा बाय 2027 ये 90 लाख करोड़ का होगा, और ये नेक्स्ट 5 साल का बाद ये ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। तो कितना बड़ा रिटेल मार्केट देखिए आप। अभी स्टैंडर्ड चार्ट रिपोर्ट जो बैंक रिसर्च बोलता है इंडिया में पर कैपिटल इनकम कितना होगा, ये 70% इंक्रीज हो जाएगा बाय 2030। मतलब हर आदमी का इनकम, सालों का इनकम लगभग मोर देन 3 लाख होगा। तो जब लोगों का इनकम बढ़ेगा लोग कहां पे खर्चा करेंगे, अपना प्रोडक्ट के लिए, अपना सर्विस के लिए। तो कितना बड़ा रिटेल इंडस्ट्री होने जा रहा है। अभी और एक ऑनलाइन ट्रेंड देखेंगे तो रिटेल इंडस्ट्री का, अभी जो सीईओ रोजर पे का जो सीईओ वो बताते हैं जो ऑनलाइन में मास्टर, अभी जितना आप ऑनलाइन करते हैं वो सब वहां का थ्रो में हो रहा है। वो बोलता है बाई 2030 तक 60 करोड़ शॉपर्स होंगे, ऑनलाइन शॉपर 60 करोड़ होंगे। मतलब हर कोई ऑनलाइन शॉपिंग करेगा। और ये बताते हैं डिजिटल P2M पेमेंट, मतलब पर्सन टू मर्चेंट। आप कोई खरीदारी कर रहा है तो आप जिससे खरीदारी कर रहा है वो मर्चेंट होता है। तो पर्सन टू मर्चेंट कितना होगा, 328 लाख करोड़ बाय 2030। कितना बड़ा रिटेल इंडस्ट्री होने जा रहा है देखिए अभी। और ये जो डेलॉयट बताते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग मतलब ऑनलाइन ऑर्डरिंग बाय 2030 कितना होगा, 2.5 गुना बढ़ जाएगा, 2.5 लगभग 2.5 गुना बढ़ेगा। देखिए कितना बड़ा। और लोग बोलते हैं ये नहीं होगा, मतलब पीपुल रिसर्च इंडिया जो इकोनॉमिक है, कंज्यूमर इकोनॉमिक पर जो रिसर्च करता है प्राइस, वो बताता है रूरल में, विलेज में जितना कंजम्पशन हो रहा है अभी वो लगभग 4.5 गुना बढ़ेगा, 4.5 गुना बढ़ेगा। बिजनेस लोग बोलते नहीं विलेज में नहीं, विलेज में ज्यादा बढ़ेगा 4.5 गुना, अर्बन में 3.5 गुना बढ़ेगा बाय 2030। तो देखिए कितना बड़ा रिटेल का इंडस्ट्री का फोकस। लेकिन हमको कहां फोकस करना पड़ेगा जब ये बड़ा बड़ा लोग सब ये काम करते हैं और रिटेल इंडस्ट्री ये बताते हैं, तो हमको कहां फोकस करना पड़ेगा। हमको भी रिटेल इंडस्ट्री पर फोकस करना पड़ेगा। तो अभी थोड़ा सा उसका पहले हिंट्स लिख लेंगे क्या होता है रिटेल इंडस्ट्री में, पहले क्या था, कैसे आया ये, और अभी कैसे एक्सप्लोर कर रहा है, पूरा देखेंगे आप। अभी देखिए पहले जब जब ब्रिटिश का जमाने में चल रहा था, हम लोग क्या करते थे, सिर्फ हम रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते थे और ब्रिटिशर को दे दिए थे, करते थे, वो लोग ले गए थे। कुछ दिन का बाद जब स्वदेशी आंदोलन आया, तब वो बोले नहीं हम लोग हमारा मैन्युफैक्चरिंग बनाएंगे। तो ठीक है, परमिशन मिला। वहां पे टाटा बिरला जिसका पास ज्यादा सारा पूंजी था, पैसा था, वो लोग इंडस्ट्री बनाए। और वहां पे क्या चला, वो लोग मान लीजिए एक साबुन बनाए, तो साबुन कोई 1-2 कंपनी था बना रहे थे, लोगों को जितना चाहिए दे रहे थे। वहां पे क्या चलता था, पुश सेल का मतलब वो बना के स्टोर में दे देते हैं और वहां पे टीवी में एडवर्टाइजमेंट दे देते हैं, लोग जाके सीधा सामान खरीदते हैं, कोई ऑप्शन नहीं लोगों का पास। लेकिन वहां पे ज्यादा सा फोकस था। लेकिन जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब आ गया, तब डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग मतलब टूल्स आ गया, मतलब मशीनरीज आ गया। मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो ज्यादा पैसा लग रहा था, अभी ज्यादा पैसा नहीं लगा, कम पैसा में हो जा रहा है। जब लोगों का कम पैसा में हो रहा है, लोग ज्यादा फोकस कहां पर कर रहे हैं, मतलब ज्यादा लोग अभी मैन्युफैक्चरिंग बन गए। पहले 1-2 ठो साबुन का मैन्युफैक्चरर थे, अभी मान लीजिए 30-40 साबुन फैक्ट्री। या आज का जमाने में देखे तो 100 से ज्यादा वेराइटी ऑफ शॉप हो गया। तो मैन्युफैक्चरिंग तो लोग कर दिए, लेकिन लोगों का पास पहुंचाएगा कौन,
वो चैलेंज रहा। तो पहले जब मोनोपोली चल रहा था, अभी वो मोनोपोली नहीं रहा। तो उसको समराइज करके देखेंगे तो कन्वेंशनल सिनेरियो में क्या चल रहा है, कोई मैन्युफैक्चरिंग 20 30 to 50% में बनाता है और लोगों को 100% में भेज देता है, और बाकी टू दो 30 to 50% रहता है और मिडिल मैन लेते हैं। उसमें कुछ रिटेलर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, स्टॉकिस्ट होते हैं, C&F एजेंट होते हैं, और कुछ एडवर्टाइजमेंट होता है, वो सब लोग ले जाते हैं। तो ये एक्चुअली ट्रेंड चल रहा था, लोग यहाँ पे ज्यादा फोकस कर रहे थे। लेकिन जिसका पास पैसा था उसको बोलते हैं हम एग्रीगेटर। ये बोले नहीं, ये जो हर चीज तुम लोग कर रहे हो, हम एक्चुअली इससे काम करेंगे, हम सब चीज कर लेंगे, हम रिटेल बनेंगे, हम डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे, हम स्टॉकिस्ट बनेंगे। मैन्युफैक्चरर जाके वो लोग सीधा बात किए, हमको हम तुमसे पूरा प्रोडक्ट ले लेंगे, लेकिन जितना पैसा तुम लोग को उन लोग को दे रहे थे तुम किसी को मत दो, किसी को टेंशन मत लो, हम सीधा आपसे प्रोडक्ट लेंगे, आपको पैसा दे देंगे। तो वो होते हैं एग्रीगेटर। तो वो लोग सीधा गए मैन्युफैक्चरर के पास अपना प्रोडक्ट लाने के लिए। अभी देखिए क्या, वो लोग अभी बिग बाजार बन गए, स्टार बाजार बन गए, विशाल बन गए, बाजार कलकत्ता, मतलब इसी तरह बहुत सारे स्टोर। वो अपना उनका पास पैसा था, वो सीधा मैन्युफैक्चरर से लिए और कंज्यूमर को दे दिए। बीच में जितना पैसा जा रहा था 30 to 50% वो अपना पास रख लिए, और कंज्यूमर को बताए आप आपका हर चीज के लिए जो इधर उधर शॉपिंग कर रहे तो कहां जाने का जरूरत नहीं है, सीधा मेरा स्टोर पर आ जाओ, जो कुछ दिखना है दिखो, जो कुछ खरीदना है खरो, आराम से बच्चे को लेके आ जाओ, मैं ऐसे कर रहा हूं, आराम से एंजॉय करेंगे बच्चे, बाहर में कुछ खाना फाना करेंगे, आराम रे मस्त में आप जाएंगे। तो लोगों को फैसिलिटी मिल गया। अभी लोगों धीरे धीरे शिफ्ट होके ये चल रहा आपका शॉपिंग मॉल। यहाँ पे देखिए पे कौन कर रहा है, कंज्यूमर 100%। पहले भी कंज्यूमर पे कर रहा था, अभी भी कंज्यूमर पे कर रहा है, कंज्यूमर का कुछ फायदा नहीं है, लेकिन बीच वाले जो रहे उनका फायदा बन गया। लेकिन जिसका पास बहुत पैसा था वो लोग किए, लेकिन जिसका पास पैसा नहीं था वो क्या किया, वो बोले हम तो कुछ खरीद नहीं पाएंगे। तब टेक्नोलॉजी आ गया। जब टेक्नोलॉजी आ गया तो लोग बोले नहीं नहीं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। टेक्नोलॉजी वाले अभी बताए तुम बाहर जाने का जरूरत नहीं, तुम अपना घर में बैठो, तुम अपना हिसाब से अभी शॉपिंग कर सकते हो। जो अभी अमेजन आया, फ्लिपकार्ट, बाकी बिग बास्केट, बहुत सारी चीज आ गए। वो बोले आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है, आपका पेट्रोल का खर्चा कम होगा, आपका टाइम भी सेव हो जाएगा, आप रात में भी शॉपिंग कर सकते हो, दिन में कब कर सकते हो, जब फ्री तब कर सकते हो, एक्स्ट्रा टाइम निकाल के शॉपिंग मॉल को जाने का जरूरत नहीं है। तो वो लोग को अभी बनाए। अभी मार्केट का जो प्रॉफिट कहां पे शिफ्ट हो गया, ऑनलाइन पर। लेकिन यहाँ पे भी कस्टमर सिर्फ कंज्यूमर पे कर रहा है, कुछ फायदा नहीं मिल रहा है, कंज्यूमर का कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा है, वो 100% पे करते जा रहा है। लेकिन अभी जब सोशल कॉमर्स आ गया आज का जमाने में, सोशल कॉमर्स में क्या होता है, वो कंज्यूमर भी ले सकते हैं। थोड़ा सा देखेंगे अभी सोशल कॉमर्स में क्या होता है। जो होता है आज का जमाने में 21st सेंचुरी का बिजनेस ये होता है, उसको बोलते हैं प्लेटिनम बेस्ड प्लेटफॉर्म बेस्ड इकोनॉमी। तो यहाँ पे बहुत कम से कम खर्चा करना पड़ता है और टेक्नोलॉजी में सब काम होता है। अभी देखिए अमेजन का पास क्या है, इतना बड़ा रिटेलर, लेकिन उसका खुद का मतलब इन्वेंट्री कुछ नहीं है। इंस्टा का देखिए, इतना बड़ा फोटो कंपनी, वैल्यूएबल फोटोस है उसका पास, लेकिन खुद का कैमरा नहीं है। उबेर को देखिए, इतना बड़ा लार्जेस्ट टैक्सी कंपनी, खुद का एक भी व्हीकल नहीं है। फेसबुक को देखिए क्या बनाया ये कंटेंट, उनका खुद का कंटेंट कोई नहीं है। नेटफ्लिक्स जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्रोइंग टेलीविजन नेटवर्क, उनका खुद का चैनल नहीं है, केबल नहीं है। जो लार्जेस्ट एकोमोडेशन प्रोवाइडर एयरबीएनबी, उनका खुद का रिटेल नहीं है। वो सब देखने का बाद आप क्या सोचे, वो सब लोग कितना बड़ा बड़ा अमीर आदमी बन गए, लेकिन उनका पास क्या है, कुछ नहीं है, सिर्फ टेक्नोलॉजी। लेकिन उन लोग के पास कॉमन क्या होता है,
कॉमन होता है, ये एक प्लेटफॉर्म बनाया। ये उसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म बेस्ड इकोनॉमी, मतलब खुद का प्लेटफॉर्म, लोग आके प्लेटफॉर्म में भेजते हैं, लोग आके प्लेटफॉर्म में खरीदते हैं, और ये भेजने वाले और खरीदने वाले का नेटवर्क बना लिया टेक्नोलॉजी का सहारा लेके, अभी वो रिच बन गए। ये होता है डिजिटल, मतलब ये होता है आज का जमाने में जो 21st सेंचुरी का बिजनेस। लेकिन हम लोग का मंत्र क्या चल रहा है? अभी लोग जो मंत्र चल रहा है ऐसे, हम लोग यहाँ पे है फैमिली, हम लोग कुछ अर्निंग करते हैं और कुछ स्पेंडिंग करते हैं। कहां पे स्पेंडिंग करते हैं, कहां पे अर्निंग करते हैं? अर्निंग के लिए जॉब जाते हैं, वहां पे क्या करते हैं? हम खुद का टाइम भेजते हैं। मान लीजिए आपका टाइम दे दिया उनको, और उस हिसाब से आपका इनकम हुआ, अर्निंग किया। जब आप टाइम दे दिया, आप किसका ट्रेडिंग किया? आपका टाइम को भेज दिया। एसेट किसका बनाया? जो जॉब, मतलब जो आपका एम्प्लॉयर का आप एसेट बनाया। मैं जो पहले बताया था, एसेट जिसको मतलब रेगुलर इनकम आएगा, एम्प्लॉयर का आएगा। आपका कुछ नहीं हुआ, सिर्फ आपका टाइम भेज दिया और पैसा मिला। और जितना पैसा मिला कहां पे आप खर्चा कर रहे हो? स्टोर को जाके कुछ पैसा दे रहे हो और कुछ पैसा मिल रहा है। आप अभी जो स्टोर में खरीद रहे हो, आपका मनी को ट्रेड कर रहा हो। किसका मनी? आपका मनी। लेकिन इसका एसेट किसका बिल्ड हो रहा है? वही ब्रांड का बिल्ड हो रहा है। मतलब आपका परचेज में और किसी का एसेट बन रहा है, आपका समय में और किसी का एसेट बन रहा है, लेकिन आपका क्या हो रहा है? आपका कुछ नहीं। ये कन्वेंशनल चल रहा था। लेकिन अभी जब प्लेटफॉर्म इकोनॉमिक आ गया, आप वही काम करेंगे, आपको जो चाहिए वही करेंगे। लेकिन आप करेंगे क्या? इंटेलेक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब आप जो टाइम देंगे, आपका जो नौकरी कर रहा है या जॉब कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, उसका साथ जो आपका बचा कुचा टाइम देंगे, आपका स्पेंड करेंगे। किस लिए? आपका खुद का बिजनेस बनाने के लिए। एंड वो करते करते आपका इनकम भी हो जाएगा। और आप जो टाइम दिया यहां पे, वो टाइम आपको एसेट बनेगा, आपका ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, और ये ऑर्गेनाइजेशन आपका एसेट होगा। किसका एसेट? आपका एसेट। और जब जो चीज आपको चाहिए, आप स्पेंडिंग कर रहा है। कहां पे स्पेंडिंग कर रहा है? स्टोर को जाके स्पेंडिंग कर रहा है। जब स्टोर में जाके स्पेंडिंग कर रहा है, तब आपका एक, आप जो यूज करते हैं और आपको अच्छा लगा तो रेकमेंड करते हैं, आप खुद का ब्रांड बनाते हैं। मतलब आपको दोनों तरीके से फायदा ही फायदा। और इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशनल एज मॉडल मंत्र। आपका एसेट बनेगा, टाइम भी होगा, खर्चा भी होगा, साथ साथ बनेगा। ये एक्चुअली हम डिस्कस करेंगे। मतलब अभी तक जितना डिस्कस किया, कन्वेंशनल मॉडल में क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में ज्यादा पैसा जा रहा था। अभी डायरेक्ट सेलिंग में क्या होगा, वही मैन्युफैक्चरर बनाएगा, कंज्यूमर कंज्यूम करेंगे। लेकिन किसका साथ होगा? उस सबको रिप्लेस करके आप रहेंगे वहां। आप डायरेक्ट पार्टनरशिप होंगे, आप डायरेक्ट सेलिंग पार्टनर होंगे। ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल किसका होगा? आपका होगा। लेकिन पहले क्या था? स्टोर करना पड़ता था, ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट करना था। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं आपको चाहिए। नहीं, ऑनलाइन में बनाओ तो आपका खुद का वेबसाइट मेंटेन करना था। लेकिन यहाँ पे कुछ जरूरत नहीं है, हम जो डिस्कस करेंगे। आपके लिए सब चीज रेडी है, सिर्फ आपको डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन काम क्या करना पड़ेगा, मैं दिखा रहा हूं। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी देता कौन है? कौन सा कंपनी अपॉर्चुनिटी देता है? बहुत बड़ा कंपनी, उसका नाम है एम्बे कॉर्पोरेशन। एम्बे कॉर्पोरेशन जो बहुत बड़ा कॉर्पोरेशन है, वो आपको फैसिलिटी देता है। वो कब शुरू हुआ? 1959 में शुरू हुआ, एडा मिशिगन में, यूएस में शुरू हुआ। उसका पास कितना प्रोडक्ट है? मोर देन 450 वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। और प्रोडक्ट बनाने के लिए मोर देन 800 साइंटिस्ट, मोर देन 700 प्लस पैटेंट्स। और ये एक दो नई कंट्री में, मोर देन 100 कंट्रीज में ये चल रहा है। कितना बड़ा टर्नओवर, 8.5 बिलियंस का टर्नओवर। और ये वर्ल्ड का डायरेक्ट लार्जेस्ट सेलिंग, मतलब ये वर्ल्ड का नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। और ये वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का फाउंडर मेंबर है। मालूम है कितना बड़ा बिजनेस हो गया आपका? इसका साथ आप पार्टनर कर रहे हैं। और इंडिया के बारे में देखेंगे तो इंडिया, मतलब लगभग 100 कंट्री में होने का बाद इंडिया आया। इंडिया 88 कंट्रीज में आ गया। ये 1998 में शुरू हुआ।
और इसका पास अभी मोर देन 450, मतलब मोर देन 140 प्रोडक्ट्स, मतलब सारे प्रोडक्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ नहीं अभी तक, होने जा रहा है। कितना बड़ा होने जा रहा है देखिए। अभी अभी तो इसको लेके हर जगह पर, इंडिया में हर जगह पर, बहुत बड़ा बड़ा टाउन पर अभी टच पॉइंट है उसका। और ये मोर देन 13,000 प्लस पिन कोड को प्रोडक्ट डिलीवरी करते हैं। आप ऑर्डर करो, बस आपका घर तक एम्बे लेके पहुंचाएगा, कोई झंझट नहीं है। और ये जो प्लांट बनाया, खुद का प्लांट, किसी से लाके नहीं। और ये गोल्ड सर्टिफाइड प्लांट्स है। और इंडिया में लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का ये फाउंडर मेंबर है। जब ये शुरू किया, बाकी लोग को डायरेक्ट सेलिंग करना आसान हो गया। और ये जो बनाने के लिए ये लगभग 1,000 करोड़ इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया। कितना बड़ा कंपनी का लीगेसी का साथ हम काम कर रहे हैं देखिए। ओके, तो लेकिन अभी पूछेंगे एम्बे क्यों, एम्बे का साथ क्यों, वाई एम्बे बिजनेस। तो नंबर वन होता है ये मेक इन इंडिया। गवर्नमेंट का जो प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल को लेके यहाँ पे करता है। गवर्नमेंट का प्रिंसिपल से इधर उधर नहीं। तो ये जो बनाते हैं मेक इन इंडिया, उसका मतलब उनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, कंपनी है। जो मदुराई में अभी मैं दिखाया था, मोर देन 600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। और उसका मतलब बेनिफिट क्या हुआ, ये जो प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट सब कॉस्ट इफेक्टिव हुआ। क्यों? इंडिया में बना हुआ, स्टेट ऑफ द प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगा, तो आपको कम प्राइस में मिलेगा। क्यों? लेबर कॉस्ट कम हो जाएगा, मेटेरियल एक्सपेंस ज्यादा नहीं होगा, बेनिफिट मिलेगा। और ये जैसे ये खुद बनाता है, क्वालिटी का कंट्रोल भी अपना हाथ में रहेगा और लीगली रहेगी। और सेकेंड, ये फोकस देता है वुमेन एम्पावरमेंट। आज का जमाने में देखेंगे तो मैक्सिमम वुमेन्स, उनका कोई मतलब यूटिलाइज नहीं हो पाते हैं। अंडर यूटिलाइज वर्कफोर्स जो यूज नहीं हो पा रहे, उनको लेके बड़ा बिजनेस करने जा रहा है। ओके, ये एक मतलब ये सेल फोर्स बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, स्ट्रांग होके जा रहा है। और ये क्लीन एनवायरनमेंट, जैसे इसका लीड गोल्ड सर्टिफाइड फार्म है, जिसका जीरो डिस्चार्ज है, मतलब वेस्ट डिस्चार्ज जीरो ऑलमोस्ट। और ये सोलर प्लांट से लेके बनाता है, तो एनवायरनमेंट को कितना क्लीन रखता है, इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाता है। ओके, और उसका साथ साथ ये खुद के लिए नहीं करता है, सोसाइटी के लिए भी करते हैं। इसलिए उसका जो CSR, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है, वो भी स्ट्रांग है। कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, कम्युनिटी एंगेजमेंट करते हैं, ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट करते हैं, एम्प्लॉय मोरालिटी को लेके काम करते हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल को, बहुत सारे चिल्ड्रन को भी सपोर्ट करते हैं। और देखेंगे डिजिटल पेमेंट के बारे में, अभी लोग ऐसे नहीं सोचेंगे, अब काम किया तो बस 4 तारीख को पैसा आपका अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा, कोई चेक देगा, चेक बाउंस होगा, ये होगा, कोई नहीं। सिंपल और जल्दी से टाइमली पेमेंट हो जाएगा आपको। और हर बहुत दूर तक ये पहुंच सकता है, मतलब बहुत स्ट्रांग पार्टनरशिप है। और ये डिजिटल डिजिटल लिवरेजिंग होगा। क्यों? आज हर जगह पर ऑडियंस है, डिजिटल सोशल मीडिया हर जगह पर है, इसलिए सोशल मीडिया में कवर अप करता है। क्योंकि जो इंडिया में जितना टर्नओवर अभी होता है एम्बे इंडिया में, उनका 2/3 सेल होता है डिजिटल मीडिया में, तो इसलिए ये ज्यादा फोकस करते हैं। मतलब ये हम देखेंगे तो हर तरीके पे सपोर्ट करता है। और कोई भी रिटेल बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए चाहिए क्या आपको? आपको चाहिए डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस क्यों? मतलब हम जानना चाहेंगे कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर का क्या प्रेफरेंस है, क्या क्या सर्विस उनको चाहिए, वो क्या प्रेफर करते हैं, कितना स्टॉक रखना चाहिए, और क्या ट्रेंड चल रहा है, मतलब कंपटीटर के साथ कैसे फेस करके जाना है, सब लेके आपको डाटा एनालिसिस चाहिए। ये एमबे आपको सपोर्ट करता है डाटा एनालिसिस के लिए। और दूसरा आपको चाहिए पर्सनलाइजेशन, आपको चाहिए नेक्स्ट, आपको चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आपको चाहिए क्यों? अभी इतना में आप खुद सब कर नहीं पाएंगे। करना क्या पड़ेगा, कैसे इन्वेंट्री मेंटेन करना पड़ेगा, प्राइस कितना रखना पड़ेगा, सब। और अभी कस्टमर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आंसर कैसे दिया जाएगा, उसको क्या प्रोडक्ट चाहिए, रिकमेंडेशन कैसे किया जाएगा, आपको इवन प्रोसेसिंग ऑर्डर ऑटोमेटिक कैसे होगा,
आपको मतलब कस्टमर को एफिशिएंट सर्विस कैसे मिलेगा, वो सब के लिए चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्यों? आदमी खुद करना डिफिकल्ट है, और एमबे ये सब प्रोवाइड करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके लिए। और नेक्स्ट चाहिए तो सोशल कॉमर्स। उसमें क्या होता है, आज देखेंगे ऑडियंस अभी एक जगह पर नहीं है, हर जगह पर ऑडियंस फैल गए। आपको ये करता है, आपको प्रोडक्ट को शोकेस बनाता है, लोग आके आपको शोकेस क्या सोशल कॉमर्स में देखेंगे, घर आके आपको देखेंगे नहीं। दुकान में क्या होता है, जब दुकान जाएंगे तब देखेंगे, लेकिन आज सोशल कॉमर्स हो गया, लोग अपना अपना मोबाइल में देखेंगे। लेकिन एमबे सब आपको प्रोवाइड करता है, कस्टमर्स को एंगेज करने के लिए, कस्टमर के लिए शोकेस बनाता है, कस्टमर के लिए सेल फोर्स बनाता है, सोशल मीडिया में देता है, सब कुछ मतलब वाइड विजिबिलिटी होता है, जिसमें क्रेडिबिलिटी बढ़ जाता है और फॉलोअर बढ़ जाता है और सेल बहुत बड़ा इंक्रीज हो जाता है, इसलिए वो सपोर्ट करता है। और नेक्स्ट चाहेंगे तो कस्टमर रिलेशनशिप में सपोर्ट करता है। क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम कस्टमर को मतलब सपोर्ट कैसे किया जाएगा और उनको सेंटिमेंट को लेके काम करता है। और आप देखेंगे पर्सनलाइज भी सपोर्ट करता है, पर्सनलाइजेशन में बहुत कुछ सपोर्ट करता है, कस्टमर्स को एक्सपीरियंस को लेके उनका मतलब क्या चाहिए, उनका उनका अंडरस्टैंडिंग क्या है, क्या वैल्यू है, में से रिपीट ऑर्डर कैसे होगा, पर्सनल वर्ड ऑफ माउथ में कैसे उनका पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा, सब कुछ स्टडी करता है। नेक्स्ट आता है आपका जो ये मोबाइल कॉमर्स। हर लोगों का पास मोबाइल है, लोग खुद जानना चाहते हैं, जहां पे भी बैठे वहां पे जानना चाहते हैं, लोग जब चाहे वहां करना चाहते हैं, इसलिए उनका मोबाइल। तो मोबाइल में जब आपका बिजनेस कन्वीनियंट हो जाएगा, लोग आराम से बैठते बैठते कर जाएंगे, ट्रैवल करते करते करेंगे, सब कुछ जब होगा फैसिलिटी, आपका टर्नओवर भी ज्यादा होगा, मैक्सिमम ऑर्डर होगा, इसलिए मोबाइल कॉमर्स है और ये एमबे सपोर्ट करता है आपको। नेक्स्ट है जो ओमनी चैनल फैसिलिटी। ओमनी चैनल का मतलब हर जगह पर, मान लीजिए डिजिटल मीडिया में है, हर जगह पर, ऑनलाइन में है, स्टोर में है, मोबाइल में है, जहां पे सोशल मीडिया में, जहां पे आप ढूंढेंगे, आप बोलेंगे तो है हमारा पास, वेबसाइट करेंगे तो है हमारा पास, स्टोर जाएंगे तो हमारा पास है, सब हमारा पास है। इसलिए वो एमबे आपको हर तरीके पे सपोर्ट करता है ओमनी चैनल। और ये सप्लायर मैनेजमेंट कर, सप्लाई चेन भी ऑप्टिमाइज करता है, आपको जो चाहिए कहां पे लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ प्रोवाइड करता है, ऑर्डर कैसे फास्टेस्ट होगा, कैसे उनका पास डिलीवरी होगा, कैसे कंफर्मेशन, सब कुछ लेता है, ये सब सपोर्ट करता है एमबे कॉर्पोरेशन। मतलब आपको एक रिटेल बिजनेस करने के लिए जितना टेंशन चाहिए वो सब एमबे ले लेता है। और आपको क्या क्या सपोर्ट, उसका साथ साथ आपको पर्सनलाइज प्रोडक्ट सर्विस भी देता है, कस्टमर का साथ रिलेशन कैसे मेंटेन करता है, पर्सनलाइज एक्सपीरियंस करता है, टेक्नोलॉजी को इंडिपेंडेंट करता है, और डोर स्टेप में डिलीवरी और कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है। कितना ब्रीज दिया है। तो यहाँ पे जो सपोर्ट करता है ये प्रोवाइड करता है। आज चल रहा है अभी इंटेलेक्चुअल रिटेल, ये प्रोडक्ट रिटेल नहीं, ये इंटेलेक्चुअल रिटेल। प्रोडक्ट रिटेल आप घर घर जाके भेजेंगे नहीं, आप लोगों का प्रॉब्लम का सोल्यूशन देंगे। सोल्यूशन ऐसे देंगे जब आप खुद बनाएंगे, जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपका। लोग एडवर्टाइजमेंट पर बिलीव नहीं करते, लोग बिलीव करते हैं जो दिखते हैं। और आज अभी मान लीजिए आपका हेल्थ ठीक है, लोग आपको पूछेंगे क्यों, आप एक सोशल इन्फ्लुएंसर बन गए, आप सोशल इन्फ्लुएंसर बन गए, लोग आपको पूछेंगे आप कैसे इसे बन गए, तो आपको सोल्यूशन, आप सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। इसी हिसाब से एमबे सपोर्ट करता है। ओके, लेकिन और बहुत सारे चीजें एमबे का पास जो है 100% सेटिस्फेक्शन, ये एक ही कंपनी है जो मैक्सिमम सपोर्ट किया। ओके, लेकिन साथ साथ अभी समराइज करके तो एमबे क्या देता है आपको, हाई क्वालिटी एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स जो प्रीमियम है और ये प्रूवन है, और 100% सेटिस्फाइड गारंटी, नहीं तो मनी बैक गारंटी। इनका पास क्या क्या प्रोडक्ट लेके बिजनेस करते हैं, हर तरीके का। जो वर्ल्ड का नंबर वन है न्यूट्रिशन, न्यूट्रलाइट, जो वर्ल्ड का नंबर वन प्रोडक्ट है, जो खुद बनाता है, खुद ग्रो करता है प्लांट को, खुद प्रोसेस करता है, खुद का ऑर्गेनिक फॉर्म है, और ये मतलब स्टेप बाय स्टेप गाइड करके वर्ल्ड का भी नंबर वन सेलिंग विटामिन एंड डाइटरी सप्लीमेंट बन गया, ये हमारा पास है। लोगों का जो वेलनेस के लिए, हेल्थ के लिए जो प्रोडक्ट, जो सप्लीमेंट चाहिए, वो सब कुछ बनाता है, ये हमारा पास है। और साथ साथ फिटनेस के लिए, न्यूट्रिशन के लिए हमारे पास जो सपोर्ट के लिए वो प्रोडक्ट भी है, वे एक्सिस ब्रांड का है। हमारे पास वेट मैनेजमेंट का भी प्रोग्राम है, वो भी हम सपोर्ट करते हैं। लोगों को ब्यूटी एंड स्किन केयर का भी सपोर्ट करते हैं। जो आर्टिस्ट्री वर्ल्ड का जो नंबर वन
इंडिया का जो नंबर 1 प्रीमियम स्किन केयर ब्रांड ये हमारा पास है, हम उसको रिटेल कर सकते हैं, हम उनको लेके बिजनेस कर सकते हैं। जो अभी यूथ सेंट्रिक, यूथ मैक्सिमम यूथ, और जो मेकअप स्किन केयर रेंज का है, एटीट्यूड रेंज, ये हमारा पास है, उसको लेके हम बिजनेस बढ़ा सकते हैं। हमारे पास पर्सनल केयर है, लेकिन आपका जो नहाने के लिए, बालों को साफ करने के लिए जो चाहिए है हमारा पास। होम केयर, घर को साफ करने के लिए, कपड़ा को साफ करने के लिए, बर्तन को साफ करने के लिए, जिस तरह होम केयर प्रोडक्ट सब कुछ हमारे पास है। ये सब प्रोडक्ट को लेके हम इतना बड़ा स्कोप देखिए। अभी ड्यूरेबल से हमारा पास, जैसे कि एयर प्यूरिफिकेशन, अभी गैस, इतना गैस हो गया, मतलब इन टॉक्सिक गैस पोल्यूशन एनवायरमेंट पे हो गया, वो हमारा लाइफ स्पैन को कम कर देता है, लेकिन इसीलिए हमारा पास एयर प्यूरिफायर है। और गाड़ी में लगाने के लिए कार ड्राइव भी है। और हेल्दी बनाने के लिए जो आज जीरो ऑयल में लोग बनाते हैं, टोटली मतलब विटामिन को लक करना चाहते हैं, ये सब हमारा पास है। न्यूट्रिशन को लक करेगा कम से कम टेम्परेचर में कुक करके, ये लगभग जीरो ऑयल में प्रिपेयर होता है, जो एम्बेक्विन, ये सब हमारा पास है। इतना बहुत बढ़िया पोटेंशियल लेके हम बिजनेस बनाते हैं। ये सब चीज तो है, लेकिन आपका इनकम के लोग बोलते हैं नहीं सब तो ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट कॉस्टली है। प्रोडक्ट कैसे कॉस्टली है देखिए। अभी प्रोडक्ट के बारे में देखेंगे तो अभी देखिए, ये हमारा पास, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ये पशु पशु एक प्रोडक्ट है जिसका कॉस्ट एमआरपी लगभग 299। क्या काम करता है ये 299 में? काम क्या होता है? ये डिसइंफेक्टेंट मतलब क्लीनिंग होता है, सैनिटाइज होता है, फंगिसाइड और ये वायरिसाइड, डीएफसीआइड और डिओडोरेंस का साथ साथ मल्टीसाइड भी है। कहां पे ये लगा सकते हैं हम? ये मतलब वॉल में होता है, सिंक में कर सकते हैं, किचन काउंटर टॉप में कर सकते हैं, टेबल में कर सकते हैं, सरफेस एरिया में कर सकते हैं, डिस्क रैक में यूज कर सकते हैं, गार्बेज बिन में यूज करते हैं, बच्चे का रूम में यूज कर सकते हैं, क्लीन चेंजिंग रूम में कर सकते हैं, कूलिंग सराउंडिंग, क्लब, जिम सब जगह पर करते हैं, ये पर्सनल घर में। लेकिन कमर्शियल कहाँ पे? कमर्शियल हॉस्टल में, होटल में, मतलब हॉस्पिटल में, क्लीनिंग में, लैब, नर्सिंग होम, मीट पोल्ट्री प्रोसेसिंग में, फार्म में, डायरी इंडस्ट्री में, इंस्टीट्यूशनल किचन में है, रेस्टोरेंट बार में है, स्कूल में है, जिम, हेल्थ क्लब, सब जगह पर। देखिए कितना बड़ा एरिया उसको यूज करने के लिए। और उनका प्राइस देखेंगे, और प्राइस देखेंगे तो पर लीटर, ये इसको या इसका इंस्ट्रक्शन ऐसे होता है, उसको 1 लीटर पानी में 8 ml डाल के टेस्ट करो, वो सब काम करेगा 100%, नहीं तो रिटर्न। मतलब 1 लीटर क्लिनिक सोल्यूशन का पैसा लगभग कितना आ रहा है? लेस देन 5 रुपीज, 5 रुपया से कम आता है। मार्केट में कौन सा ऐसे प्रोडक्ट मिलेगा जो लेस देन 500 में होगा आपका? बिल्कुल नहीं। हमको समझना पड़ेगा ये कॉस्टली प्रोडक्ट नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट है। ओके, तो ये सब इसी तरह हर प्रोडक्ट है, हर प्रोडक्ट का यूनिक सेलिंग पॉइंट है, इसको लेकर हम बिजनेस बनाते हैं। तो मतलब ये एमबे बिजनेस में मिलता क्या है हम लोग को? प्रीमियम क्वालिटी प्रोडक्ट मिलता है, ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी कर ले मिलता है, और ये बिजनेस को सही तरह बिल्ड करेंगे तो हमारा पोटेंशियल एसेट एक बन जाएगा, जो हमको फ्यूचर में बहुत फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा। लेकिन कोई भी बिजनेस करने के लिए करना क्या पड़ेगा? एक बायर और सेलर का नेटवर्क बनाना पड़ेगा। कुछ लोग हमको मतलब ढूंढना पड़ेगा, कौन हमारा प्रोडक्ट को बेचेगा, कौन हमारा प्रोडक्ट को खरीदेगा, उनको लेके एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे, उसको बोलते हैं हम प्लेटफॉर्म बेस्ड इकोनॉमी। और यहाँ पे भी बहुत सारे स्लैब में बिजनेस मिलता है। कोई मान लीजिए आपका पॉइंट वैल्यू में यहाँ पे कैलकुलेट होता है पॉइंट्स, तो 85 रुपीज का बिजनेस हो गया तो 1 पॉइंट, इसी तरह 200 पॉइंट होगा तो 3%, 600 पॉइंट होगा तो 6%। सब पूरा ग्रुप को, मतलब बायर सेल का पूरा नेटवर्क में जितना टर्नओवर हो रहा है, 1200 पॉइंट है तो 9%, 2400 पॉइंट है तो 12%, 4000 पॉइंट है तो 15%, 7000 पॉइंट है तो 18%, और मान लीजिए आपका 10,000 पॉइंट है तो 21%, इसी हिसाब से मिलेगा। लेकिन हमको मिलेगा कितना? मैं पूरा बिजनेस को 3 पार्ट में डिवाइड करके बताता हूं। लगभग पहला स्टेप ये, आपको कोई चाहेगा मेरा कस्टमर डेवलप करो, तो एक 35,000 का एनुअल पैकेज हो सकता है आपको प्रोडक्ट डिटेल करके। मान लीजिए आप चाहे मैं अदर को भी हेल्प करूं वही काम करने के लिए, तो आप बिजनेस बिल्डर बन जाएंगे। आपका सालों का लगभग 12.5 लाख का पैकेज। आज का जमाने में बहुत सारे चल रहा है पैकेज,
ये 12.5 का पैकेज वो कर सकते हैं। लेकिन आपको और ज्यादा चाहिए तो क्या करेंगे, जो लोग अभी एक बिजनेस कर रहे हैं उनको थोड़ा आप सपोर्ट करेंगे, कोचिंग देंगे, मेंटरशिप करेंगे, तो आप बिजनेस लीडर होंगे। आपका इनकम मोर देन 40 लाख। इसी तरह डिफरेंट स्लैब में आपका जो रिक्वायरमेंट है इसी हिसाब से बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ओके, मैं थोड़ा एग्जांपल, एक दो एग्जांपल लेके आपको समझा दूंगा क्या है उसमें। मान लीजिए आप यहाँ पे है यू, आपका कोई कस्टमर से, मान लीजिए आपको यहाँ पे 5 कस्टमर पीसी बना लिया, तो जब 5 पीसी बना लिए, आपका इनकम क्या होगा यहाँ पे आपका देखिए यहाँ पे आप एक आपका 5 कस्टमर मान लीजिए, और सबको कुल मिला के आपका 100 पॉइंट्स हो रहा है। एक मान लीजिए एक एक कस्टमर मान लीजिए 200, मतलब 20 पॉइंट्स का कोई खरीदारी कर रहा है, तो आपको क्या मिलेगा, रिटेल प्रॉफिट, ट्रेड डिस्काउंट, सीएसआई, पर्सनल सेल्स कमीशन, डिफरेंशियल सेल्स कमीशन, सब मिला के आपका महीने में 2,890 रुपए का हो रहा है, और सालों का लगभग 34,000 प्लस पैकेज। लेकिन आप चाहेंगे थोड़ा मैं बिजनेस आपको एक्सपांशन करूं, आपका सोशल मीडिया कांटेक्ट है, आपका कम्युनिटी पार्टनर्स है, आपका जो रिश्तेदार है, आपका जो फ्रेंड्स है, आपका जो अड़ोसी पड़ोसी है, आपका कांटेक्ट में जितना है, आपका कोई फैमिली फस्टिंग फंक्शन बना तो जितना लोगों का लिस्ट कर रहा है, सबको लेके देखिए। वहां पे कुछ लोग हैं अपना खुद का एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए, उनमें से कुछ लोग को ढूंढिए। देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपका 6 टीम बिल्डअप हुआ, मान लीजिए एग्जाम्पल, हर टीम को हम सिखा रहा है कैसे रिटेल करना है, सिस्टमेटिक रिटेल कैसे करना है सिखा दिया, और यहाँ पे आपका लगभग 700 पॉइंट हो गया सबका मिला के, और आपका मंथली इनकम कितना हुआ, मोर देन 5,000 प्लस। तो आपका पैकेज क्या हुआ, सालाना पैकेज हो गया लगभग 60,000 प्लस का पैकेज में पहुंच गए आप मान लीजिए नहीं, मेरा जो 5-6 का पार्टनर थे, अभी मैं उनको बढ़ा बढ़ा के 15 कर दूं, तो आपका मान लीजिए कोई एक टाइम पर आपका 15 पार्टनर है, आपका इनकम लगभग 11,000। तो पैकेज कितना, कौन सा पैकेज में आप पहुंच गए, 1.36 लाख का एक पैकेज आपको पहुंच गए। मान लीजिए 15 को बढ़ा बढ़ा के मान लीजिए आप 100 बना लिए, तो आपका सब मिला के इनकम कितना हो रहा है, मोर देन लैक्स में इतना हो रहा है मंथली। तो एनुअल पैकेज कितना हो रहा है, एनुअल पैकेज लगभग 12 लाख प्लस, ये पॉसिबिलिटीज है। लेकिन उसमें एक मजेदार बात क्या होता है, लेकिन सिर्फ पैसा नहीं मिलता है, आपको ट्रिप भी मिलता है, बहुत सारे ट्रिप कर सकते हैं आप। यहाँ पे बहुत सारे ट्रिप्स देखिए क्या हो रहा है, ये हम लोग कुछ भी ट्रिप एंजॉय किए, ये पूरा एमबे आपके लिए 5 स्टार रिसोर्ट बना रिजर्व करता है लगभग एक वीक के लिए, जो कंप्लीटली जो आपका घर से लेके फिर से घर आने तक जितना खर्चा होगा सब बियर करेगा एमबे। लेकिन ये एक लाइफ टाइम वंस होता है, बहुत बढ़िया मजेदार आप एंजॉय कर सकते हैं। ओके, लेकिन लोग बोलते हैं क्या इतना ही मिलेगा, नहीं उससे भी ज्यादा मिल सकता है। अभी देखिए एक बार आप मेंटेन करते रहेंगे तो 10,000 पॉइंट तो आपको सिल्वर बोला जाएगा। जब लगातार 3 महीना आप 3 महीना मेंटेन करेंगे तो आपको गोल्ड प्रोड्यूसर बनेंगे, 6 महीना मेंटेन करेंगे तो आपको प्लैटिनम हो जाएगा, जब सालों में 12 से 12 महीना मेंटेन करेंगे आपको फाउंडर प्लैटिनम हो जाएगा, और तब आपका एनुअल पैकेज होगा 12 लाख प्लस, 12.45 लाख का पैकेज में पहुंच जाएंगे। जब आप पहुंच गए, आपको मालूम पड़ गया मैं कैसे कर सकता किया, आप आपका जो लोग आए थे वहां पे 3 टीम को उसी लेवल पर मदद किया और ले आए, तो आपका पैकेज हो जाएगा मोर देन 40 लाख। इसी तरह और 3 टीम को ले आएंगे, मतलब 6 टीम का बन गया, तो आपको इनकम एनुअल पैकेज मोर देन 1 करोड़ में हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी है इस अपॉर्चुनिटी में, आप जितना बड़ा चाहते हैं उतना बड़ा कर सकते हैं। लेकिन लोग बोलते हैं नहीं नहीं इसमें जो पहले आए वो इनकम करेंगे, नहीं यहाँ नहीं है, ये एक परफॉर्मेंस बेस्ड इनकम होता है, पोजीशन बेस्ड नहीं। मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूं यहाँ पे देखिए, ए पहले आया बिजनेस को, ये मान लीजिए फाउंडर प्लैटिनम बना, तो उनका पैकेज रहा 12 लाख, एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका। लेकिन बी बाद में आया, मान लीजिए वो फाउंडर एमरेल्ड हो गया, उनका 3 ऑर्गेनाइजेशन को बिल्डअप किया और इनकम उसका 40 लाख। सी बाद में आया और ये 6 टीम को बिल्डअप किया, मतलब ज्यादा परफॉर्मेंस किया, परफॉर्मेंस ज्यादा किया,
तो लगभग 1 करोड़ का पैकेज। उसका मतलब ये होता है आप कब आते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कितना परफॉर्म करते हैं वो इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। इस हिसाब से पैसा मिलता है, पोजीशन में नहीं, आपका परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो सब कुछ ठीक है, लेकिन आपको मदद कौन करेगा? आवर ग्रेट टीम इज रेडी टू सपोर्ट यू। ये लोग हैं जो तो आपको सपोर्ट करेंगे, और ये लोग जो पूरा इंडिया में सपोर्ट करेंगे। देखिए कितना बड़ा लोग है, और लोकल में ये लोग हैं आपको सपोर्ट करेंगे, मदद करेंगे आप लोग को। ये लोकल में कितना बड़ा टीम, और साथ साथ हमारा टीम एक है। देखिए ये जो हमारा एक जो vision100cam.com एक वेबसाइट है, उसमें हमारा जो महागुरु सुमित बहादुर जी वहां पे सब कुछ रखे हुए। वहां पे आपको सक्सेस स्टोरीज मिलेगा, एजुकेशनल वीडियोस मिलेगा, मंथली डिजिटल कंक्लेव भी मिलेगा वहां पे इन्फॉर्मेशन। अब आपको वहां पे vision100 पॉडकास्ट मिलेगा, vision100 कथा मिलेगा, उसमें टेक्निक्स मिलेगा, ट्रिक्स मिलेगा, आपको एक हेल्थ एंड वेलनेस कम्युनिटी का फ्रीडम फिटनेस मिलेगा, बुक्स रेकमेंड किया जाएगा कौन सा बुक पढ़ेंगे, आपको कोचिंग देने के लिए एक ग्रुप मिलेगा, आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग देने के लिए सपोर्ट मिलेगा, एमबे का लर्निंग है। कितना बड़ा सपोर्ट मिल रहा है देखिए। ये एमबे का टीचिंग एंड लर्निंग सपोर्ट से मोबाइल ऐप हो सकता है, वेबसाइट पे हो सकता है, सब कुछ होता है, फ्रीली अवेलेबल, एक्सेसिबल, यू कैन यूज इट फॉर योर बिजनेस। लेकिन आपको करना करे सब कुछ तो ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सिंपल कमिटमेंट करना पड़ेगा। इसलिए आप थोड़ा टाइम इन्वेस्टमेंट करेंगे वीकली, लगभग 10 आवर्स to 15 आवर्स देना पड़ेगा, और आपको ब्रांड लॉयल्टी बनाना पड़ेगा। ये जो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, ये सचमुच वर्ल्ड क्लास है या नहीं, आपको खुद का महसूस करना पड़ेगा, इसलिए उसको यूज करना पड़ेगा। यूज करने का बाद आपको सिस्टमेटिक रिटेल कैसे करना है सीखना पड़ेगा, और उसका बाद आपको सिखा दिया जाएगा आपका डायरेक्ट सेलिंग पार्टनर नेटवर्क कैसे कैसे बनेगा, वो आपको टीच किया जाएगा। लेकिन ये सब चीज करने के लिए आपको चाहिए विलिंगनेस टू लर्न एंड एसोसिएट। आपको सीखना पड़ेगा, मतलब आपका खुद का इंटरेस्ट होगा तो हो पाएगा। ओके, मैं एक छोटा सा एक ये करके कंप्लीट करूंगा। अभी देखिए इतना सारा तो मैं बता दिया, लेकिन आप सोचिए, अभी सोचिए 5 साल का बाद क्या होगा। मान लीजिए आप बिजनेस नहीं करेंगे तो लाइफ में क्या चेंज आएगा? कुछ नहीं, जैसे थे ऐसे ही। बिजनेस नहीं किया, आप जहां कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वही काम करते रहे। मान लीजिए आप बिजनेस किया लेकिन फेल हो गया, तो नुकसान क्या होगा आपका? कुछ भी तो नुकसान नहीं, जितना पैसा दिया उतना तो प्रोडक्ट मिल गया आपको। लाइफ में क्या चेंज होगा? क्या? कुछ नहीं। लेकिन थर्ड ऑप्शन में बता रहा हूं, मान लीजिए आप बिजनेस किया, सिस्टमेटिक किया, जैसे किया जाता है, मेंटरशिप का साथ किया, और आप सक्सेस हो गए, तो लाइफ में क्या चेंज आएगा? लाइफ में सब कुछ चेंज आ जाएगा, होल लाइफ विल चेंज। तो डिसीजन आपका हाथ में है, यू कैन टेक योर डिसीजन। लेट अस गेट स्टार्टेड। एमबे इंडिया इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी हमको मिस नहीं करना चाहिए, और हमको बड़ा एम रखना चाहिए। लेट अस मेक आवर पैशन इनटू प्रॉफिट एंड एस्पिरेशन इनटू रियलिटी। दैट इज आवर स्लोगन।